गुड मॉर्निंग बच्चों, जब हम कल मिले तो हमने क्लास में ये जाना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कैसे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आज हम इस क्लास में जानेंगे कि क्या कोई और भी तरीके हैं जिनके द्वारा पौधे अपना पोषण कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि पौधे अपना भोजन कई बार स्वयं नहीं बना पाते और इसके लिए दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं। तो मोटे तौर पे बच्चों देखें तो हम ये जानेंगे कुछ पौधे ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, यानी कि स्वपोषी पौधे, और दूसरी तरफ कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, यानी कि परपोषी पौधे। तो आज हम जानेंगे परपोषी पौधों की दुनिया। बच्चों, परपोषी पौधों को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी। बारी बारी से हम सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले जाने परजीवी पौधों के बारे में। ऐसे पौधे जो अपना भोजन दूसरे जीवित पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम पैरासाइट्स या परजीवी कहते हैं। जैसे अमरबेल। आपने अपने आसपास कई बार ऐसी बेलें देखी होंगी जो बड़े बड़े वृक्षों से लिपट जाती हैं और अपने भोजन के लिए पूरी तरह उन पर निर्भर होती हैं। और बच्चों, कई बार तो ये अपने परपोषी पौधे की मृत्यु का कारण भी बन जाती हैं। तो बच्चों, परजीवी पौधों के बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मृतोपजीवी पौधों के बारे में। कुछ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। ये अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं। उन्हें हम मृतोपजीवी या इंग्लिश में सैप्रोफाइट्स कहते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता। बरसात के दिनों में आपने गोबर या कूड़े के ढेर पर, वृक्षों की छाल पर छत्ते जैसी संरचना देखी होगी। बच्चों, यही है मृतोपजीवी पौधे, जो क्लोरोफिल न होने के कारण यह पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, इसलिए अपने भोजन को यह मृत एवं सड़े गले पदार्थों से ही ग्रहण करते हैं। अक्सर आपने फफूंद लगते हुए रोटी या ब्रेड के टुकड़े पे तो देखी ही होगी। यह उदाहरण है मृतोपजीवी पौधों का। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे तरह के परपोषी पौधे, यानी कि सहजीवी पौधे। सहजीवी पौधे ऐसे पौधे हैं जो एक दूसरे के साथ पारस्परिक लाभ का संबंध बना करके रहते हैं। अक्सर आपने फलीदार पौधों को देखा होगा, जैसे मटर या राजमे का। इनकी जड़ों को अगर आप गौर से देखें तो इसमें आपको गांठ-नुमा संरचना दिखती है। बच्चों, इस गांठ-नुमा संरचना में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। तो बच्चों, एक तरफ तो ये फलीदार पौधा अपनी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया को रहने का स्थान दे रहा है, और दूसरी तरफ राइजोबियम बैक्टीरिया मृदा में से यानी मिट्टी में से पौधे के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन की सप्लाई करता है। तो इस तरह पारस्परिक लाभ का संबंध इन दोनों के बीच रहता है, और ऐसे पौधों को हम सहजीवी पौधे कहते हैं। कीटभक्षी पौधे। बच्चों, यहाँ जो आप पौधा देख पा रहे हैं, यह पिचर प्लांट है, यानी घट पर्णी का पौधा। इसकी पत्तियों को गौर से देखें तो आप पाएंगे ये लंबे घड़े के आकार की होती हैं और इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। घड़े के ऊपर मीठा व खुशबूदार रस निकलता है, जिसके कारण कीट पतंगे उसके मुख के पास आकर के इसके अंदर फिसल जाते हैं और इसके बाद ढक्कन बंद हो जाता है, और इस तरह यह पौधा कीट पतंगों को खा करके अपना भोजन ग्रहण करता है। चलिए बच्चों, एक और उदाहरण जानते हैं, जो है वीनस फ्लाई ट्रैप। बच्चों, इन पौधों की पत्तियां चपटी 2 भागों में बीच से जुड़ी हुई रहती हैं, तथा उसकी पत्तियों के किनारे बहुत नुकीले होते हैं। उड़ते हुए कीड़े जैसे ही इन पत्तियों पर बैठते हैं, पत्तियों के दोनों हिस्से आपस में बंद हो जाते हैं। कीड़े उसमें कैद हो जाते हैं। पत्तियों से निकलने वाला पाचक रस उसे गला देता है तथा पौधे द्वारा उसे पचा लिया जाता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये परपोषी पौधों की दुनिया? तो मिलते हैं आगे एक और नई जानकारी के साथ।